अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ज़बरदस्ती रेसिपी। तो यहाँ पर बनने जा रहा है मटन का कौरमा। और जैसे कि आप सबको पता है कि बकरा ईद गुजर चुकी है और अभी सबके घर में मटन और बीफ रखा है बिल्कुल फ्रेश। तो उसी रेफरेंस से मैं इस वीडियो को भी आपसे शेयर कर रही हूँ। और मटन कौरमा सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, चाहे बड़े छोटे सभी बहुत शौक से खाते हैं। तो दावतों जैसा मटर कौरमा आप घर पर किस तरह से बना सकते हैं, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और एक एक स्टेप आपने अच्छी तरह से फॉलो करना है। तो मटर कौरमा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर तकरीबन 2 लार्ज साइज़ के प्याज लिए थे, रफली काट लिया था। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन का पेस्ट। और साथ ही मेरे पास यहाँ पर तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा सा ऊपर मटन का बोनलेस जो मटन है गोश्त है वो मैंने यहाँ पर लिया है और इसमें बिल्कुल भी हड्डी नहीं है। और साथ ही मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 यहाँ पर मेरे पास टमाटर थे, उसका पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहें तो वैसे 3 टमाटर काट के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 पैकेट कौरमा मसाले का था और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और घर के मसाले भी मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आप कौरमा मसाला इसमें ऐड नहीं करना चाहते तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है बिल्कुल बाजार जैसा या दावत जैसा अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा आप कौरमा मसाला ऐड कर दें। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 पैकेट लिया था जो कि बिल्कुल हाफ़ केजी कैरी होता है। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है और साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया ऐड किया था और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। और पानी मैंने इसमें तकरीबन 2 गिलास ऐड किया। ऐड करने के बाद हम इसे प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और मीडियम को आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इसे मीडियम पर भी नहीं रखना। मीडियम से थोड़ी सी इसे हाई पर करना है और 10 से 15 मिनट आपने इसको प्रेशर देना है। और 10 से 15 मिनट के बाद हमारा जो यहाँ पर मटन था उसका पानी ड्राई हो चुका था। और यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप मैंने ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद इसकी हम थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे ताकि अच्छा सा जो एक इसका जो अच्छी सी बुनाई के बाद इसकी खुशबू अच्छी आने लग जाए। और हमें इसमें ना बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा पानी इसमें ऑलरेडी मैंने अच्छी तरह से ड्राई नहीं किया था। तो साथ ही ऑयल के साथ हम इसे फ्राई करेंगे तो बस हमें इतना सा ही इसका जो मसाला चाहिए मटन का वही हम इसमें रखेंगे। साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई ऐड कर दी थी और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर इसे फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो इसमें टमाटर वगैरह थे वो अच्छी तरह से घुल चुके हैं और जिस तरह से हमें इसकी ग्रेवी चाहिए वो भी हमारे पास मौजूद है। अगर आप इसमें थोड़ा सा दही ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर थोड़ी सी ग्रेवी आप ज़्यादा रखना चाहते हैं। लेकिन मैंने इसमें 3 टमाटर ऐड किए थे जिससे इसमें काफ़ी हद तक खटास भी हो गई है और हमारा जो कौरमा हमें जिस तरह से चाहिए था वो हमें मिल गया है। तो बस मैंने इसे यहाँ पर सर्व कर लिया था और थोड़ा सा मैंने सब्ज़ मिर्चों के साथ इसे गार्निश कर लिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।